मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं आपकी शिवानी मैम आपको सामाजिक अध्ययन पढ़ाऊंगी, तो आप सभी लोग बुक निकाल लीजिए। हम चैप्टर 2 पढ़ रहे थे जिसका नाम है कंपनी की स्थापना। क्या नाम है बच्चों? कंपनी की स्थापना। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा था? भारत में पुर्तगाली, ठीक है, ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया था। उसके बाद बच्चों इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ये टॉपिक भी हमने पूरा पढ़ा था। उसके बाद बच्चों है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक, इसको भी हमने पढ़ा था। एंग्लो फ्रांस संघर्ष, ये भी हमने पढ़ा था। इसमें क्या था बच्चों? 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। प्रथम कर्नाटक युद्ध और द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ठीक है। उसके बाद क्या है? तृतीय कर्नाटक युद्ध। इसके बाद क्या था बच्चों? प्लासी का युद्ध, ठीक। आगे क्या था? बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध के बाद कौन सा युद्ध था? बक्सर का युद्ध। उसके बाद है लॉर्ड क्लाइव एवं बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था, ठीक है। ये हेडिंग हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, ठीक है। विस्तार पढ़ेंगे किसका? ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, ठीक है बच्चों। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था? यहाँ तक। जो हेडिंग थी एंग्लो मराठा युद्ध, ये आपको हेडिंग दिख रही है, एंग्लो मराठा युद्ध। इस हेडिंग को हमने कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, ठीक है। ये साम्राज्य बच्चों कब से कब तक चला था? सन 1767 से 1805 ईस्वी तक, ठीक है। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी 1767 ईस्वी से 1805 ईस्वी की अवधि में एक बड़ी शक्ति बनकर उभरी, ठीक है, जिसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 ईस्वी ने अनेक लाभप्रद सुधार किए। किसने किए बच्चों? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाभप्रद सुधार किए। इनके उत्तराधिकारी लॉर्ड वेलेस्ली ने उनकी नीतियों को आगे बढ़ाया, ठीक है। किसने बढ़ाया? इनके जो उत्तराधिकारी थे, ठीक है, उनका नाम क्या था? कॉर्नवालिस। उनने क्या किया? इनकी नीतियों को आगे बढ़ाया। वेलेस्ली ने 3 बिंदुओं वाली प्रणाली अपनाई, जिनमें एक सहायक संधि थी। इसके अंतर्गत गायकवाड़ ने सहायक संधि कर ली, ठीक है। आगे है सिंधिया और भोंसले को आपस में मिले हुए थे, ठीक है। दोनों को पराजित कर सहायक संधि के लिए विवश किया। सहायक संधि कोई नया विचार नहीं था। भारतीय शासकों के लिए यह पहले फ्रांस के गवर्नर डुप्ले के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था बच्चों? डुप्ले के द्वारा। इसके अंतर्गत कोई भी भारतीय शासक अपने राज्य में ब्रिटिश सेना को रख सकता था और उसका खर्चा वहन करना पड़ता था। इसके बाद नागपुर में भोंसले तथा ग्वालियर के सिंधिया ने 1803 ईस्वी में इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है। किसने बच्चों? नागपुर के भोंसले तथा ग्वालियर के सिंधिया ने इस संधि पर क्या कर दिए? हस्ताक्षर। कब किए थे बच्चों? 1803 में। सन 1805 ईस्वी से 1848 ईस्वी तक अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला दिया। कहाँ तक फैला दिया? दक्षिण पूर्व एशिया तक। जावा और सुमात्रा जो डच के अधीन था, अपने कब्जे में कर लिया, ठीक है। किसने कर लिया? अपने कब्जे में कर लिया। किसने बच्चों? दक्षिण पूर्व एशिया ने, ठीक है। सिंगापुर और मलाया द्वीप पर भी अपना नियंत्रण कर लिया। भारत में अपना विस्तार सतलुज नदी तक फैला दिया। भारत में कहाँ तक फैला दिया बच्चों? सतलुज नदी तक, जिसमें लॉर्ड हेस्टिंग्स ने खास भूमिका निभाई। किसने बच्चों? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने खास भूमिका निभाई। आगे है एंग्लो युद्ध, एंग्लो सिख युद्ध। अंग्रेजों ने सन 1800 ईस्वी में पंजाब की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। यह एक स्वतंत्र राज्य था। कैसा राज्य था ये? यह एक स्वतंत्र राज्य था जिसका शासक रणजीत सिंह था। इसका शासक कौन था बच्चों? रणजीत सिंह था, ठीक है। सन 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात पंजाब की राजनीति अस्थिरता आ गई, ठीक है। उसमें क्या आ गई? अस्थिरता आ गई।
अंग्रेजों ने सिखों की कमजोरी का लाभ उठाया। क्या उठाया? अंग्रेजों ने सिखों की कमजोरी का लाभ उठाया तथा 1845 ईस्वी में सिखों पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में सिखों की हार हुई। 1849 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने सिखों के दूसरे युद्ध में पंजाब पर पूर्ण नियंत्रण कर लिया। अब अंग्रेजों का उत्तर पश्चिमी सीमा तक अधिकार हो गया। दलीप सिंह को पेंशन दी गई और उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया। अंग्रेज कोहिनूर, इन्हें क्या बोलते थे? हीरा, अपने साथ अपनी महारानी को उपहार में देने के लिए ले गए। ठीक है, किसे ले गए? ये अपनी महारानी को उपहार में देने के लिए ले गए। नेक्स्ट हेडिंग है गोद निषेध अधिनियम। ठीक है, इसमें क्या है? लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध अधिनियम को भी लागू किया। इसके अनुसार गोद लिए गए पुत्रों को शासक नहीं बनाया जा सकता था। जो पुत्र गोद लिए जाते थे उन्हें क्या होता था बच्चों? शासक नहीं बनाया जाता था। इसका अर्थ था कि एक गोद लिए हुए पुत्र को सिंहासन पाने के अधिकार से वंचित रखा जाता था। ठीक है, उसे सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था। डलहौजी ने हड़प नीति के अंतर्गत सतारा, जयपुर, समलमपुर, बोघाट, उदयपुर, झांसी एवं कर्नाटक के शासकों की उपाधियां छीनकर एवं पेंशन उन्मूलन के द्वारा हड़प लिए गए। ठीक है, सन 1856 ईस्वी तक डलहौजी के गोद निषेध अधिनियम ने एक मुख्य भूमिका निभाई, परंतु उसी समय बड़ी संख्या में लोग अंग्रेजों के दुश्मन बन गए। क्या हो गए? अंग्रेजों के दुश्मन बन गए। कैसी संख्या में बच्चों? बहुत बड़ी संख्या में। ठीक है, बहुत सारे अंग्रेजों के दुश्मन बन गए तथा उपनिवेशिक शासक के विरुद्ध खड़े होकर लड़ने का आधार उत्पन्न हो गया। ठीक है, किसका आधार उत्पन्न हो गया बच्चों? जो उपनिवेशिक शासक थे उनके विरुद्ध खड़े होने का आधार उत्पन्न हो गया। ठीक है, अब हम देखिए बच्चों, ये है लॉर्ड डलहौजी। चित्र दिख रहा है आपको लॉर्ड डलहौजी का। इसके बाद है पाठ का सारांश। इसमें बच्चों कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, आइए हम इन्हें पढ़ते हैं। फर्स्ट में है भारत आने वाले यूरोपियनों में पुर्तगाली प्रथम थे। ठीक है, जो पुर्तगाली थे वो क्या थे? प्रथम थे। उनके बाद ब्रिटिश, फ्रेंच, डच तथा डेनिश आए। ठीक है, अंग्रेज तथा फ्रांसीसी ही प्रसिद्ध प्रतिद्वंदी थे। अंत में अंग्रेज विजयी हुए। सेकंड है राजनीतिक अस्थिरता तथा एक केंद्रीय शक्ति के अभाव में अंग्रेज लोग भारतीय राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे। नेक्स्ट है प्लासी तथा बक्सर के युद्ध अंग्रेजों के पक्ष में रहे। ठीक है, अंग्रेजों के पक्ष में कौन से युद्ध रहे बच्चों? प्लासी और बक्सर के युद्ध। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में दोहरी सरकार की स्थापना की। दोहरी सरकार की स्थापना किसने की? रॉबर्ट क्लाइव ने। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी ने विभिन्न राज्यों पर हड़प नीति तथा कुशासन के आधार पर अधिकार कर लिया। ठीक है, किस पर अधिकार कर लिया बच्चों? बताइए। हड़प नीति तथा कुशासन के आधार पर अधिकार कर लिया। ओके बच्चों, आज हमने इस चैप्टर की कंप्लीट रीडिंग कर रही है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे बच्चों? इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप इस चैप्टर को क्या करेंगे? बहुत ध्यान से समझेंगे और रीड करेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।